फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी टीम की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2024। ये वीडियो 2024 का मार्केट आउटलुक वीडियो है। इनफैक्ट एवरी ईयर हम ये पब्लिश करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 दैट इज लास्ट ईयर में स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा और 2024 में हम स्टॉक मार्केट से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2023 ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स के लिए कैसा रहा। 2023 में निफ्टी दैट इज लार्ज कैप के स्टॉक्स ने रिटर्न 20% का दिया है, मिड कैप ने 47% का रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप ने अबाउट 56% का रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। जबकि अगर आप वर्ल्ड के दूसरे मेजर इकोनॉमीज में अगर आप देखें तो वहां के स्टॉक मार्केट्स ने भी मोस्टली काफी अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे देखिए S&P 500 का अगर आप देखें यूएस का इंडाइसेस है 24%, नैस्डैक अबाउट 43%। यूरोपियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस बुरा नहीं रहा है, वो 13% का रिटर्न है। जापान का एशिया में अगर आप देखें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 28% का रिटर्न। चाइना डाउन एंड आउट रहा है, हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, -12% का रिटर्न आया चाइनीज स्टॉक मार्केट से। इन डिटेल्स को देखकर हमें यह क्लियरली पता चलता है कि यस इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है, लेकिन साथ ही दूसरे इकोनॉमीज को भी अगर आप देखें, दूसरे कंट्रीज के स्टॉक मार्केट्स को देखें तो वहां भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। 2023 में क्रिप्टोस का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। बिटकॉइन का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो 150% प्लस का रिटर्न है बिटकॉइन का, ह्यूज रिटर्न्स। गोल्ड के भी रिटर्न्स अच्छे हैं, अबाउट 13% का रिटर्न आया जो कि अच्छा रिटर्न माना जाएगा। और अगर आप सेक्टर्स देखें तो डिफेंस सेक्टर 89% के आसपास, रियलिटी, ऑटो, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, इंफ्रा बहुत ज्यादा रिटर्न्स है। जबकि रिलेटिवली अगर आप देखें तो बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल सर्विसेज और मेटल के रिटर्न्स ऐसा नहीं कि बुरे रिटर्न्स है, लेकिन रिलेटिवली कम रिटर्न्स आया है यहाँ। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा आया है, इसमें ऑफ कोर्स इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स का भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन साथ ही FIIs का रोल भी हमें नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे देखिए अब तक का हाईएस्ट इनफ्लोज आया है FIIs का 1.75 लाख करोड़। और मोस्टली अगर आप इस साल के मिड तक भी देखें 2023 के तो नहीं लग रहा था कि FIIs का कोई खास पैसा आएगा, लेकिन हाँ दिसंबर में इतना बड़ा पैसा आया, उसके कारण ये 1.75 लाख करोड़ का ओवरऑल पैसा आया है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इतना ज्यादा रिटर्न्स आया है, स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें जानना होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन क्या है, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट्स ओवरहीटेड हो चुके हैं। तो अगर आप निफ्टी 50 का ट्रेलिंग पी चेक करेंगे तो अबाउट 23.2 के आसपास है। कोर्स ये कम नहीं है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन ज्यादा है, कम नहीं है। निफ्टी मिड कैप 150 का अगर आप ट्रेलिंग पी देखेंगे तो वो 26.5 है फिलहाल, और स्मॉल कैप 250 का अगर आप ट्रेलिंग पी देखेंगे तो 27.4 है। तो स्मॉल कैप बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, मिड कैप भी ओवर वैल्यूड है और लार्ज कैप भी ओवर वैल्यूड है। हाँ रिलेटिवली अगर आप देखें तो लार्ज कैप थोड़ा कम ओवर वैल्यूड है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसे कि आप फेयरली वैल्यूड या अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं, सभी कुछ ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे 2022 के स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। देखिए वहां पर रिटर्न नहीं आया था 22 में। निफ्टी का 4% का रिटर्न है, मिड कैप BSE का 1.4% के आसपास रिटर्न है और BSE स्मॉल कैप तो निगेटिव रिटर्न दिया था 2022 में। यूएस का देखिए S&P 500 -19%, नैस्डैक -33%। 2022 में अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन देखेंगे तो निफ्टी 50 का ट्रेलिंग पी अबाउट 21.8 था, स्क्वायर ऑफ करेंगे तो 22, और फिलहाल वो 23 के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट्स का लार्ज कैप एटलीस्ट वहां पर वैल्यूएशन कोई बहुत ज्यादा बढ़ गया लास्ट ईयर के मुकाबले, 2022 के मुकाबले तो थोड़ा बहुत ही ज्यादा हुआ है स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन। नाम उन फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जिसके कारण 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा या खराब हो सकता है। तो देखिए कोविड आया, कोविड के कारण क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ वर्ल्ड वाइड ज्यादातर कंट्रीज में, उसके कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बिल्कुल बंद हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल तक उसका निगेटिव इफेक्ट रहा था।
तो वहाँ पे जब इकोनॉमीज़ ऑलमोस्ट ठप हो गई तो ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू किया, इनफैक्ट काफ़ी कम किया। लिक्विडिटी बढ़ाया गया मार्केट में ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट किया जा सके। तो उसके कारण ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, लेकिन जब लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होते हैं, तो उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। उसके बाद रसिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया। आपको पता है रसिया से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और साथ ही यूक्रेन और रसिया दोनों से ही काफ़ी सारे फूड आइटम्स का एक्सपोर्ट होता है। तो वहाँ पे ऑयल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर गए, फूड प्राइसेस बहुत तेज़ी से गए। तो उसके कारण जो इन्फ्लेशन था, जो कि पहले से ही थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ था, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो सेंट्रल बैंक्स का काम क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। तो अगेन ज़्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सके। तो 2023 शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि जो फर्स्ट हाफ है बिल्कुल कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन हाँ सेकेंड हाफ में हम लोग होपफुल थे कि परफॉर्मेंस आएगा। परफॉर्मेंस क्यों आएगा? क्योंकि लग रहा था कि सेकेंड हाफ लास्ट होते होते शायद यूएस में रेट कट स्टार्ट्स हों, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होने के चांसेस थे सेकेंड हाफ से। तो यहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो यस, इन्फ्लेशन 2023 में देखें धीरे धीरे कम हुआ। यूएस में भी कम हुआ, यूरोप में भी कम हुआ, ऑफ कोर्स इंडिया में भी कम हुआ, सभी जगह इन्फ्लेशन कम हुआ। और इसीलिए साल के लास्ट आते आते 2023 में मोस्टली ये कंफर्म हो गया कि अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे और इनफैक्ट 2024 में रेट कट स्टार्ट होंगे। सो ऑल्दो 2023 में कहीं भी रेट कट नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है स्टॉक मार्केट्स पहले ही रिएक्ट करता है। तो स्टॉक मार्केट्स को लगा कि नहीं अभी तो रेट कट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन 2023 में अच्छा खासा रेट कट आने वाला है। उसको देखकर मार्केट्स ने उसे डिस्काउंट किया और 2023 में ही काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आया। इंडियन स्टॉक मार्केट्स को देखें तो ऑफकोर्स यूएस का फैक्टर है। यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ेगा, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में लिक्विडिटी बढ़ेगा और उसका एक हिस्सा इंडिया में भी आएगा। आरबीआई ने पहले बोला था इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट अबाउट 6.5% के आसपास होगा, लेकिन परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा आया कि अब वो बोल रहे हैं कि 7% का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा। इस तरह का जीडीपी ग्रोथ रेट किसी भी मेजर इकोनॉमी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही 2024 और 2025 में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.5% के आसपास रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। अच्छा इसलिए है, लाइक 6.5% शायद सुनने में लगे कि नहीं इंडिया तो 8-9% भी ग्रो कर सकता है। बिल्कुल ग्रो कर सकता है, करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप हमेशा रिलेटिव कंपेयर करेंगे कि दूसरी जगह क्या हो रहा है। पूरा वर्ल्ड अगर 3% 4% से ग्रो कर रहा है तो आप 8-9% का ग्रोथ रेट नहीं सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी 3-4% से ग्रो कर रहा है, आप अबाउट 6.5-7% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, तो उस ग्रोथ रेट को भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। हाँ, जब वर्ल्ड में ओवरऑल सिचुएशन थोड़ा इंप्रूव होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी 5-6% से जब ग्रो करने लगेगा, तो उस समय हम भी 8-9% का ग्रोथ रेट मोस्टली पा लेंगे और वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट होगा। बट हाँ, नियर फ्यूचर में वो डिफिकल्ट लग रहा है, आने वाले समय में देखना होगा। इंडिया में जीडीपी ग्रोथ रेट के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट ही है। आप यहाँ पे टैक्स कलेक्शंस देखें, जीएसटी का कलेक्शंस देखें, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन देखें, तो सभी कुछ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखें तो बहुत पहले के मुकाबले, ऑफ कोर्स पहले तो हम बिल्कुल ऑलमोस्ट निल थे, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम था प्रेजेंस, अब वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि अभी भी हम कोई बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन हाँ डायरेक्शन सही है। अगर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स तक इस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव होगा। और गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप एक्सपेंडिचर देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप डिफेंस देखें, इंडियन पीएसयू कंपनीज लाइक डिफेंस की जो कंपनीज है उनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा आ रहा है। रेलवेज की कंपनीज बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। 2023 में इंडियन बॉन्ड मार्केट्स के लिए भी अच्छी खबर आई है। जेपी मॉर्गन ने अपने बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी शामिल कर लिया है, जिसके कारण 2024 ऑनवर्ड्स काफ़ी अच्छा खासा पैसा इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी फॉरेन पैसा आने जा रहा है। 2023 के स्टॉक मार्केट्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहाँ पे जो एक रिटर्न का बड़ा हिस्सा लास्ट में बिल्कुल आया है, नवंबर और दिसंबर में। तो दिसंबर में आपको पता है, दिसंबर के शुरू में ही स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे, 2 बड़े बड़े स्टेट्स के रिजल्ट्स आए हैं।
तो उससे ये कॉन्फिडेंस आया मार्केट को कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा, तो उसके कारण भी स्टॉक मार्केट्स में अच्छा खासा रैली आया। उसी समय यूएस में भी फेड ने बोला कि अब इंटरेस्ट रेट हाइक हम करने नहीं जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम 3 रेट कट्स भी करेंगे, तो उसके कारण भी स्टॉक मार्केट्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था। नाउ हम जान लेते हैं कि 2024 में वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए, जिसके कारण स्टॉक मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो अगेन आपको यूएस पे ही ध्यान रखना होगा। यूएस में इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है, देखना होगा कब आता है और कितना आता है, ये फैक्टर बहुत ज़रूरी है। 3 रेट कट तो वहाँ का सेंट्रल बैंक बोल रहा है, लेकिन अगर आप मार्केट के सुने तो मार्केट ये मानकर चल रहा है कि 5 to 6 रेट कट होंगे। तो ये देखना होगा कि रेट कट कितना होता है और कब होता है, उस पर भी स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कुछ हद तक डिपेंड करेगा। इसके बाद इंडिया में जो इलेक्शंस आ रहे हैं, ऑफ कोर्स ये माना जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो करंटली है वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगेन रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा अभी बोलना डिफ़िकल्ट है। चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक एटलीस्ट 100% गारंटी से कोई कुछ नहीं बोल सकता है, तो वो उस पर भी हमें नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रिजल्ट्स एडवर्स आएँ तो एटलीस्ट नियर टर्म में उस समय स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह से गिर सकता है। यूएस मार्केट्स में देखिए हमें ये भी देखना होगा, जो कि कई बार मैंने आपको बताया है कि देखिए इंटरेस्ट रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है यूएस में। तो यूएस में यू नेवर नो, अगर इन कमिंग फ्यूचर किसी बड़ी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन वहाँ आपको पता है 2023 में ही ना मार्च अप्रैल महीने में वहाँ के बैंक्स में प्रॉब्लम आया था। ऑल्दो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आया था। तो उसी तरह से अगर किसी बड़े बैंक में इधर प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके कारण भी यूएस में बहुत प्रॉब्लम आएगा, और शॉर्ट टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी गिरेंगे उसके कारण। तो उस पर भी हमें नज़र रखना चाहिए। तो मोस्टली यूएस, उसके बाद इंडियन इलेक्शंस, उसके साथ ही फ़िलहाल वर्ल्ड में 2 वॉर्स भी चल रही है, हमें नहीं भूलना चाहिए। ऑल्दो उससे फ़िलहाल कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर वहाँ किसी तरह का एस्केलेशन आता है तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है, तो वहाँ भी हमें नज़र रखना चाहिए। इन सभी फैक्टर्स के साथ साथ हमें इंडियन कंपनीज़ के परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट मोस्टली उसी पे डिपेंड करता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे। शॉर्ट टर्म में तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसके कारण फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कंपनीज़ का परफॉर्मेंस है, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज़ लिस्टेड हैं। अगर कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो स्टॉक प्राइसेस नीचे जाएंगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 2024 की मैं बात बोल रहा हूँ, कि अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखें तो अबाउट 15% के आसपास का एक्सपेक्टेशन है। इतना आता है तो अच्छा माना जाएगा। अगर हाँ, यहाँ से अगर काफ़ी कम हो जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा निगेटिव होगा, जो कि फ़िलहाल लग नहीं रहा है। तो मोस्टली लगता है कि अर्निंग वाइज परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा रहेगा। सो नाउ कौन से सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं, किसी बात की कोई गारंटी तो है नहीं, अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, सेम सेक्टर्स जो कि अब फिलहाल चल रहे हैं मोस्टली, वहाँ से ही हम अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, फिनेंशियल ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं आया। पीएसयू बैंक्स को अगर आप छोड़ दे तो, क्योंकि पीएसयू बैंक्स का तो परफॉर्मेंस बहुत आया था, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था रिलेटिवली 2023 में। तो यहाँ पे वहाँ से आप थोड़ा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब एफआईआईज़ का पैसा उम्मीद है कि थोड़ा ज़्यादा आएगा। अगर यूएस में रेट कट स्टार्ट होता है तो और ज़्यादा पैसा आएगा। तो जब वहाँ से पैसा आएगा, पता है आपको फाइनेंशियल का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है स्टॉक मार्केट्स में, और जब एफआईआईज़ का पैसा आएगा तो नेचुरली वो फाइनेंशियल में ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी भी ज़्यादा होता है। तो उसके कारण वहाँ पे आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तरह का नो ब्रेनर है, बहुत ज़्यादा यहाँ रिस्क नहीं है, लेकिन ठीक ठाक रिटर्न आने का एक्सपेक्टेशन है। फाइनेंशियल के साथ ऑटो बहुत साल तक अंडर परफॉर्मेंस था, बट अब रिसेंट टाइम्स में ऑलमोस्ट 2-3 ईयर से परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर भी परफॉर्मेंस अच्छा था, उससे पहले भी थोड़ा परफॉर्मेंस आया था। इस साल भी 2024 में भी लगता है कि ऑटो कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल ऑटो के साथ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड और भी जो कंपनीज़ हैं वहाँ भी आप अच्छे खासे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल गुड्स, क्योंकि इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कैपिटल गुड्स की कंपनीज़ का ही परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स यहाँ सभी जगह वैल्यूएशंस देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अगर ओवर वैल्यूड है तो ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। साथ ही रियल एस्टेट इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, तो इंफ्रा का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। रियल एस्टेट की कंपनीज़ का परफॉर्मेंस भी, आपको पता है इंटरेस्ट रेट कम होगा तो घर ज़्यादा बिकेंगे, तो रियल एस्टेट की कंपनीज़ का ही परफॉर्मेंस अच्छे रहने की उम्मीद। 2024 में 2 इंटरेस्टिंग सेक्टर्स, आईटी और फार्मा। आईटी फार्मा ने कोविड के समय जब स्टॉक मार्केट्स ऊपर गया था तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बाद में कोई खास परफॉर्मेंस आया नहीं।
लेकिन लास्ट ईयर देखें तो आईटी का परफॉर्मेंस आना शुरू हो गया है, फार्मा का ही परफॉर्मेंस आना शुरू हो गया है। इस साल भी यूएस में जब इंटरेस्ट रेट कट होने की बातें हो रही हैं तो आईटी का परफॉर्मेंस, उम्मीद है कि परफॉर्मेंस आईटी कंपनीज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और साथ ही जो स्टॉक्स हैं वहाँ से भी रिटर्न आने चाहिए, क्योंकि अब लग रहा है कि यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस थोड़ा और इम्प्रूव होगा। उसके कारण जो ऑर्डर्स हैं यूएस मार्केट से, क्योंकि इंडिया का अगर आप इंडियन आईटी कंपनीज़ का एक्सपोर्ट्स देखें तो ज़्यादातर यूएस में होता है और साथ ही यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। तो अगर वो कंट्रीज़ का जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव करता है तो बिल्कुल इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए वो अच्छा होगा। कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ की परफॉर्मेंस शायद बहुत अच्छा नहीं रहे? देखिए, एफएमसीजी कंपनीज़, एफएमसीजी कंपनीज वैसी कंपनीज जो कि रूरल सेल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। देखिए, अभी वहाँ रूरल मार्केट्स अभी भी कोई खास पिकअप आया नहीं है। अगर 2024 में वहाँ पिकअप आ जाता तो बहुत अच्छा है, एफएमसीजी के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन फ़िलहाल कोई पिकअप आया नहीं, उसके कारण क्योंकि इनका जो सेल्स होता है एफएमसीजी कंपनीज़ का वहाँ से बहुत आता है। तो अगर वो पिकअप नहीं आता है अच्छा खासा तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वो देखना होगा अगर वहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है रूरल मार्केट्स में, क्योंकि अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा खर्च करेगी गवर्नमेंट, तो वहाँ पे पिकअप आने के चांसेस हैं। तो अगर वहाँ पिकअप आता है तो एफएमसीजी से भी परफॉर्मेंस आएगा, नहीं तो फिर एफएमसीजी का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आएगा। एफएमसीजी के साथ साथ केमिकल कंपनीज़ का ही परफॉर्मेंस देखना होगा। परफॉर्मेंस अगेन कोविड के समय जब स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था, उसके बाद वो भी बिल्कुल डाउन एंड आउट है। लास्ट ईयर थोड़ा बहुत पिकअप वहाँ भी आया है, तो इस साल भी देखना होगा। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप पहले के मुकाबले थोड़ा परफॉर्मेंस वहाँ भी इंप्रूव होने की उम्मीद है। नाम जान लेते हैं कि 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट से हम किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये प्योर गेस गेम है, क्योंकि मैं फ्यूचर नहीं देख सकता। काश मैं फ्यूचर देख सकता तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता कि रिटर्न कितना आएगा, बट एनी हाउ एक इंटेलिजेंट गेस तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ पे आप निफ्टी का लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न्स देख सकते हैं। देखिए, जो भी ग्रीन है वो वहां पर रिटर्न्स काफी ज्यादा आया है, और रेड मींस नेगेटिव रिटर्न। तो सिर्फ 2015 में नेगेटिव रिटर्न आया, बाकी सभी पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। यहाँ पे 2016, 18 और 22 में कोई खास रिटर्न नहीं है, मार्केट फ्लैट्स था। जबकि 2014, 17, 21 और 23 में बहुत ज्यादा रिटर्न्स आए हैं। तो यहाँ पे इसे अगर आप एवरेज आउट करेंगे तो 14% से थोड़ा कम रिटर्न आएगा। तो ऑन एन एवरेज अबाउट 14% का रिटर्न आया है लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट्स में कोई बहुत ज्यादा रिटर्न आया है। एवरेज आउट मैं बोल रहा हूं करके अगर आप देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म भी अगर आप देखेंगे तो अबाउट 13-14% के आसपास का रिटर्न आता है, और 10 ईयर्स में भी उसी तरह का रिटर्न आया है। तो ऐसा नहीं कि एवरेज से कोई बहुत ज्यादा रिटर्न फिलहाल आ रहा है। रिसेंट टाइम्स में भी देखेंगे तो लाइक 20 में 15% के आसपास, 21 में 24, लेकिन 22 में फिर से 4% आ गया, फिर 23 में 20%। ऑफ कोर्स एक कंसर्न सिर्फ ये है कि वैल्यूएशंस देखेंगे तो वैल्यूएशंस ज्यादा है, तो वैल्यूएशंस देख कर लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा रिटर्न आएगा। लेकिन हाँ, अभी इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे हैं तो फॉरेन मनी भी आएगा, और इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स तो मार्केट में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। और साथ ही इलेक्शंस का भी टाइम है, और मोस्टली लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, और इंडियन इकोनॉमी भी अच्छा कर रहा है। तो उसे देखकर बिल्कुल लगता है कि ये साल भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा होगा, बुरा नहीं होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी का अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें और जिस तरह का सिनारियो वर्ल्ड इकोनॉमी में चल रहा है, अगर आप इसे देखें तो अगर इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन अगर अट्रैक्टिव होता तो आसानी से हम 30-40% का भी रिटर्न जनरेट कर सकते थे ये साल। बट हाँ, वो ऑल्दो इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन ज्यादा है। और देखिए, जो भी इवेंट्स है मोस्टली मार्केट ने उसे डिस्काउंट कर लिया है। लाइक यूएस का रेट कट काफी हद तक मार्केट्स ने डिस्काउंट कर लिया है, इंडिया का जो इलेक्शन रिजल्ट है उसे भी डिस्काउंट कर लिया है। तो इसीलिए, और प्लस मार्केट का वैल्यूएशंस भी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा रिटर्न शायद इस साल नहीं आए। लेकिन जो लास्ट टाइम हमने बोला था 10-15% का रिटर्न, उस तरह का रिटर्न इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी 21,700 के आसपास है, सेंसेक्स 72,200 के आसपास है। तो अगर 10% का रिटर्न मानकर चले तो निफ्टी 24,000 चला जाएगा, और 15% का रिटर्न देखेंगे तो रफली 25,000 तक चला जाएगा। उसी तरह से सेंसेक्स का अगर आप 10% रिटर्न देखकर चलेंगे तो अबाउट 80,000 तक जाएगा सेंसेक्स, और 15% का रिटर्न अगर आप देखते हैं तो 83,000 तक सेंसेक्स जा सकता है। तो रफली ये 10-15% का रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए।